हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और यहाँ हम आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 38। ये श्लोक को समझने के बाद में सही में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा और आपका जीवन अगर दूसरे पायदान में है तो सीधे 10वें पायदान पे पहुँच जाएगा। ये बहुत ही जीवन बदल देने वाला श्लोक है। श्लोक है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना, ध्यान से आप समझिए, तुम सुख और दुख, हानि या लाभ, विजय और पराजय का विचार किए बिना यदि युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। यानी कि अगर अर्जुन युद्ध करता है और उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं होता कि सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी, अगर वो ये विचार अपने दिमाग से त्याग देता है तो उसके ऐसा करने पर कोई भी पाप नहीं लगेगा। यानी कि यदि मैं किसी व्यक्ति की हत्या कर देता हूँ और मेरे मन के अंदर ना तो सुख है ना दुख है, ना लाभ है ना हानि है, ना जय है ना पराजय, कुछ भी मेरे मन के अंदर नहीं है, मैं केवल तटस्थ हूँ, तो मुझे उसका पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक का ये मतलब है। अब इस श्लोक को हम थोड़ी सी गहराई समझ लेते हैं। यदि मैं चोरी करता हूँ और चोरी करने पर मुझे ना ही लाभ की आशा है ना ही हानि की आशा है, ना ही जय की ना ही पराजय की, ना ही सुख की ना ही दुख की, तो वो चोरी भी पाप नहीं है, भले ही वो चाहे मैं कितनी बड़ी चोरी करूं। लेकिन ऐसी मनोस्थिति मानने के लिए, ऐसी मनोस्थिति पहुंचने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करनी पड़ेगी, जहाँ पे ऐसी मनोस्थिति पैदा हो जाती है कि जहाँ पे ना ही सुख ना ही दुख, ना ही लाभ ना ही हानि, और फिर तो कर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप कहते हो कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, किसी की मदद करना अच्छा कर्म है और किसी को दुख पहुंचाना बुरा कर्म है, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं रहा। आप जब ये कहते हो कि मैंने लोगों की मदद की और उस मदद का मुझे फल मिलेगा, मुझे उसका लाभ मिलेगा, आपने वो शून्य कर दिया, वो आपके पुण्यों के कृत्य में गिना ही नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये यहाँ कह रहे हैं, जब भी आप किसी की मदद करते हो और आप मन के अंदर आपके ये ख्याल आता है और आता ही है कि इस पुण्य को या मदद करने का पुण्य आपको जरूर मिलेगा और ये आपके आगे जाके आने वाले समय में लाभ करेगा। अगर आप 10 रुपये दोगे तो 10 लाख आपको रिटर्न में वापस मिलेंगे या 10,000 आपको रिटर्न में वापस मिलेंगे। अगर आप यहाँ धरती पर पुण्य करोगे तो स्वर्ग की आपकी प्राप्ति होगी। अगर केवल आपके मन के अंदर ये भी है और उसके लिए आप कर्म करते चले जाते हो केवल उसी आशा में, केवल सुख की आशा में, केवल लाभ की आशा में, तो ये सरासर पाप है। अगर आप भगवान की प्रतिमा भी स्थापित करते हो, अगर आप मंदिर भी बनाते हो केवल इसी आशा में कि मैंने भगवान का घर बनाया, तो वो भी पाप है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक वृक्ष लगाया, मैंने एक पेड़ लगाया, पेड़ लगाना पाप है कि पुण्य है? धीमे धीमे वृक्ष बड़ा हुआ, मेरी उम्र 28 से पहुंच के 80 साल पहुंच गई और 80 साल में वो वृक्ष काफ़ी बड़ा हो गया। पता लगा कि उसी वृक्ष से किसी दुष्ट व्यक्ति ने 10-15 लोगों को बांधकर उनकी हत्या कर दी। कोई जगह, कोई और उसको चीज़ें नहीं मिली जहाँ पे बांधकर उनकी हत्या कर सके, वृक्ष ही था, वृक्ष से उसने डंडा तोड़ा और उस डंडे से पीट कर उस वृक्ष से उसको बांध कर उनकी हत्या उसने कर दी। तो लोग क्या कहेंगे कि अगर यहाँ ये वृक्ष ना होता तो ये 10 लोगों की हत्या या 5 लोगों की हत्या ही ना कर पाता। इसी वृक्ष से उसने लाठी तोड़ी और इसी वृक्ष के बांधकर उनकी हत्या कर दी। तो क्या ये मेरा वृक्ष लगाना पाप था कि पुण्य था? क्योंकि यदि मैं वृक्ष ना लगाता तो आज वो 5 लोग जिंदा होते
और वो क्या पता कि 5 लोग वो कौन थे। 5 लोग हो सकता है कि उनके घर में बूढ़ी माँ हो, छोटे छोटे बच्चे हों। कौन पालेगा उनका पेट, या कौन संभालेगा अपनी बूढ़ी माँ को उनके घर में। तो ये कृत्य है, कभी खत्म नहीं होते। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि लाभ और हानि का विचार किए बिना, सुख और दुख का विचार किए बिना, जय और पराजय का विचार किए बिना यदि हम कुछ भी कृत्य करते हैं तो वो पुण्य है। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा है और आपको रास्ते में दिख गया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। अब आप उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि बचाना उसको चाहिए, क्योंकि एक पुण्य है, ये एक धर्म का काम है। लेकिन अगले ही दिन वो आदमी 15 लोगों की हत्या कर देता है। तो क्या उसको बचाना ये पुण्य था कि पाप था? क्योंकि आपके वजह से वो 15 लोगों की हत्या कर पाया। अगर आप उसको नहीं बचाते तो वो खत्म हो जाता और वो 15 लोग बच जाते। और वो पता नहीं 15 लोग कौन होते, किन किन के घर में बूढ़ी माएँ होती, वो किन का इकलौता बच्चा होता, किन किन के छोटे छोटे बच्चों का वो सहारा होता। तो वो पाप था कि पुण्य था उसको बचाना? तो कर्म जब तक अस्तित्व खत्म नहीं होता, जब तक ये सृष्टि खत्म नहीं होती, कर्म आपका खत्म हो ही नहीं सकता। और उसका अगर आप कर्म के विषय में आप सोचते हो कि कर्म से ही हमें पाप और पुण्य का निर्धारण होता है, तो आप भ्रांति में हैं। कर्म से कभी भी पाप और पुण्य का निर्धारण नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कर्म के पीछे जो भाव है आपका, उससे आपका पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। पश्चिम के एक विचारक ने ये कहा कि एक द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अगर हिटलर की हत्या अगर कोई व्यक्ति कर देता तो वो करोड़ों लोगों को मरने से बचा सकता था। तो हिटलर को मारना क्या पाप होता, क्या पुण्य होता? और बहुत ही बड़ा एक विचार मेरे मन में उठा, लेकिन मैं यहाँ पूछ नहीं सकता, यहाँ मैं बता नहीं सकता उस विचार को, क्योंकि मैं बताऊंगा उस विचार को तो बहुत बड़ा विवाद उस चीज़ में पैदा हो जाएगा। कि जब भारत का विभाजन हुआ था और भारत के विभाजन से पहले अगर कोई व्यक्ति विभाजन करने वालों की हत्या कर देता तो क्या वो पाप होता कि पुण्य होता? क्योंकि हम सब जानते हैं कि विभाजन के बाद कितना नरसंहार हुआ था और आज तक भी उसका फल हम भुगत रहे हैं। तो विभाजन से पहले अगर विभाजन करने वाले व्यक्तियों की हत्या अगर कोई कर देता तो पाप होता कि पुण्य होता? इसको उत्तर आप मुझे जरूर दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम सुख और दुख, हानि या लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना अगर युद्ध करो तो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि जो भारत का विभाजन किया गया था वो इस मनोस्थिति में आके किया गया होगा। जरूर उसके पीछे लाभ और हानि देखी गई होगी, जरूर उसके पीछे सुख और दुख देखा गया होगा, जरूर उसके पीछे विजय और पराजय का आशय रहा होगा, जरूर उसके पीछे कोई स्वार्थ रहा होगा, तभी वो विभाजन किया गया। तो वो तो पाप था। और वो पाप करने के बाद में फिर जो नरसंहार हुआ, फिर उसका भी पाप आपको लगा। फिर तो आप कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, फिर तो आप तो नरक की यातनाएं झेल रहे होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ये कहा है। तो ये सूत्र पढ़ने के बाद में आपकी मन की स्थिति चेंज हो जाती है और आप बदल जाते हो। आप कुछ भी कृत्य करते हो, कृत्य से मतलब नहीं है, उसके पीछे भाव से मतलब है। एक पत्थर आपने फेंका एक बहुत बड़े तालाब में, बहुत बड़ी नदी में, पत्थर गिरा और वो तुरंत डूब गया। लेकिन उसके लहरें जो उठी, वो लहरें जब तक किनारों से ना टकराएंगी तब तक वो चलती रहेंगी, अनंत अनंत लहरें वो चलती रहेंगी। समुद्र में अपने पत्थर फेंका, उसकी वो चाहे लहरें कितनी भी सूक्ष्म वो चलती रहेंगी और समुद्र का कोई अंत नहीं है। एक छोर से ख़त्म होता है तो दूसरा छोर आके उसमें मिल जाता है। तो कर्म भी हमारा ऐसा ही है कि हमने आज कर्म किया, उसके जो लहरें हैं वो चलती रहेंगी। इवन आपकी मृत्यु के बाद भी, हज़ारों साल बाद भी, लाखों साल बाद भी अगर उतना धरती चली तो वो रहेगा, वो कृत्य रहेगा। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में कितने करोड़ लोग मरे,
अगर वो 1 करोड़ लोग जिंदा होते तो वो क्या क्या कर्म कर रहे होते, और वो 1 करोड़ लोग के द्वारा कैसे कैसे कर्म होते। तो क्या हिटलर का उद्देश्य विशुद्ध करवाना पाप था कि पुण्य था? आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आप खुद नहीं कह सकते हो कि मैं जो कर्म करता हूँ ये पाप है कि पुण्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक पैरामीटर आपको दिया है, यहाँ एक स्केल आपको दिया है, यहाँ एक तराजू आपको दिया है कि आप उससे तौल सकें कि कौन सा आपने पाप किया है, कौन सा आपने पुण्य किया है। तो यदि किसी भी कार्य के पीछे उसमें सुख और दुख का आशय जुड़ा हुआ होता है, हानि या लाभ का आशय जुड़ा हुआ होता है, विजय या पराजय का आशय उससे जुड़ा होता है, तो वो पाप है। और जब आप इस स्थिति से मुक्त हो जाते हो, जब आप ऊपर चले जाते हो इससे, ना सुख का मोह, ना दुख का दुख, ना लाभ का आशय, ना हानि का दुख, ना विजय की इच्छा, ना पराजय होने का डर, जब आप इस चीज से बाहर निकल जाते हो, तब आप जो भी कृत्य करते हो आप तुम्हें कोई पाप नहीं लगता, फिर वो सब पुण्य में ही शामिल हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप ये मत समझना कि बिना बात के वो हत्या करता फिरेगा। बिना बात के अगर वो हत्या करेगा तो फिर तो अगर ऐसी स्थिति में आए और हम बिना बात के लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, उनकी हत्या करें, तो इसका पाप हमें नहीं लगेगा। ऐसा विचार आप मत करना, क्योंकि आप इस बात को समझेंगे तो गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप किसी को रेप कर दें और उसमें लाभ या हानि नहीं है, सुख या दुख नहीं है, जय पराजय के आपका मन नहीं है, तो फिर वो पुण्य में गिना जाएगा, पाप में नहीं। पहली चीज़ तो जब आप इस स्थिति में होते हो तो फिर जो भी कुछ कृत्य आपसे करवाता है वो परमात्मा ही करवाता है। फिर आप कोई बुरा कृत्य नहीं करते, फिर आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करते जिससे कि लोगों को दुख पहुँचे, फिर कोई आप ऐसा कृत्य नहीं करते जिससे कि सृष्टि को नुकसान पहुँचे, परमात्मा को क्षति पहुँचे। फिर आप एक फूल भी नहीं तोड़ते, क्योंकि आप फिर समझ जाते हैं कि मुझ में जो परमात्मा है वही इस फूल के अंदर परमात्मा है। और जो लोग फूल तोड़ते हैं उन्हें अस्तित्व का पता ही नहीं है। अभी जो फूल तोड़कर परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं उनको अस्तित्व का पता ही नहीं है कि जो फूल उन्होंने तोड़ा है वो परमात्मा का ही प्रतीक था, और उस फूल को तोड़कर अपने परमात्मा को ही दुख पहुंचाया है। और फूल केवल आप इसलिए तोड़ते हैं ताकि परमात्मा की अच्छे से पूजा कर सके, परमात्मा को आप खुश कर सके, भगवान को आप खुश कर सकें। और जब भगवान आपसे खुश होगा तो आपके जीवन में सुख आएगा। तो ये आपने पाप कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का आशय यही है। आपके प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए परमात्मा सभी का भला करे, और गीता के श्लोकों की हम आगे व्याख्या करते ही रहेंगे। परमात्मा सभी का भला करे।